तो वीडियो में एडिटिंग में, वीडियो मेकिंग में हो, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग क्यों चाहिए? अगर किसी माइक अगर मेरे साथ साथ माइक आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो कहते हैं कि सर कह रहे हैं कि अगर किसी भी कस्टमर से बात करनी है तो पब्लिक स्पीकिंग से मैं ज्यादा काम कर सकता हूं, इसलिए क्योंकि जो भी, सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो वीडियो मेकिंग में अच्छे हैं और लेकिन उनको पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी आती है। तो पता है उन्होंने क्या कर रखा है? आप जो कर रहे हैं ना वो चीज बस उन्होंने वेबिनार लेके लोगों को सिखाना शुरू किया और आज वो घर बैठ के 1.5 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और एक भी दिन शूट पे नहीं जा रहे। हाँ जी वैसे तो ये आपका पहला प्यार है, वो मैं जानता हूँ, आई नो दिस। मैंने कभी किसी से चीजें सीखी नहीं। मेरा नाम अनिल कंप्यूटर है और मैंने सभी को सिखाया ही है अभी तक। और मेरी 2 बेटियां हैं जो एडिटिंग करती है। शायद आपने वो जो रील देखी है वो मेरी छोटी बेटी है। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल। तो अनिल जी अच्छा बात कर रहे हैं, अनिल जी के लिए एक बार तालियां हो जाए। अनिल कंप्यूटर, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगा मुझे है। वापस इस स्क्रीन पे फॉर्मूला लाएंगे। फॉर्मूला का पहला पार्ट है पब्लिक स्पीकिंग। मेरे साथ बोलिए सभी लोग, पब्लिक स्पीकिंग इज द ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ ऑल टाइम। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है कि जितना आज शेयर ट्रेडर्स पैसा नहीं कमा रहे, उससे ज्यादा शेयर ट्रेडिंग सिखाने वाले कमा रहे हैं? क्योंकि शेयर ट्रेडिंग सिखाने वाले बोलना बहुत अच्छा जानते हैं, करेक्ट करो। आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है कि कई लोग जितना फोटोग्राफी करके पैसा नहीं कमा रहे, उससे ज्यादा फोटोग्राफी सिखाने वाले पैसा कमा रहे हैं? आप में से कितने लोग इस चीज से सहमत है कि जितना पैसा मेकअप आर्टिस्ट नहीं कमा रहे, उससे ज्यादा पैसा मेकअप आर्ट सिखाने वाले कमा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन सभी की पब्लिक स्पीकिंग बहुत जोरदार है। यानी कि वो इंटरनेट पे बोल पाते हैं, वो वीडियोस पे बोल पाते हैं। पिछले 5 सालों में आपको जान के हैरानी होगी, पिछले 5 सालों में बोलना सीख गए कुछ लोग, और बोलना सीखने के कारण जो इंसान की कैपेसिटी 20,000 कमाने की नहीं थी एमबीए करके, वो आज के डेट में 3-3, 4-4 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, सिर्फ बिकॉज उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल और ये पूरा फॉर्मूला उन्होंने फॉलो किया है। आपकी तरफ आते ही चू करता है, इसलिए तुरंत भागना पड़ता है मुझे। दूसरा है सेल्स। क्या है? मेरे साथ बोलिए, जितने भी एवरेज आदमी, पता है एक नोटिस किया मैंने आप सभी के अंदर, मुझे एक बहुत खास बात नोटिस की, बता दो। ये वाला सब्जेक्ट आते ही आप थोड़े ज्यादा अलर्ट हो गए। ऐसा क्यों? शेक योर बॉडी। कितने लोग मेरे प्रोग्राम में पहली बार आए? और कुछ काम करा लो सर। अपन बेच नहीं सकते। तो जो मुझे बातें कही गई मैं आपको भी सुनाना चाहूंगा। मुझे बातें कही गई, उपेंद्र मैं तेरा फ्यूचर अभी बता देता हूं, तेरा फ्यूचर अभी बता देता हूं कि आज तू, उस समय मैं 24 साल का 25 साल का था, बोले आज तू आराम में 25 साल का है, तेरा फ्यूचर अभी बता देता हूं। आज से 5-6 साल तू थोड़ा हार्ड वर्क करेगा, हार्ड वर्क करते करते मेहनत करेगा, मेहनत करते करते तेरे माता पिता कहेंगे भैया अब तेरी 30 की उम्र हो गई है, शादी कर ले फटाफट। तू एक शादी कर लेगा, शादी करने के बाद 2 साल 3 साल के अंदर तेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। फिर तुझे उन बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा और उन बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, और उन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते तेरे ऊपर एक प्रेशर आएगा कि अब खुद का घर बनाना है। तू खुद का घर बनाएगा, फिर छोटी सी एक कार होगी, फिर तेरे छोटे छोटे कमाना, 2 लाख कमाएगा, 5 लाख कमाना, 5 पे आएगा, 10 कमाना, 10 कमाएगा, 30 कमाना, 30 कमाएगा, 30 कमाना, 30 कमाएगा, 50 लाख कमाना, 50 लाख कमाएगा, 1 करोड़ कमाना, 1 करोड़ कमाएगा। एंड दोस्तों आज तक मैंने 2.5 करोड़ रुपए मैक्सिमम एक महीने में कमाए हैं। फिर अभी तक 2.5 करोड़ और बहुत जल्दी आप 10 करोड़ बोले। जब अपनी जिंदगी में बोलना सीखेगा, सेल सीखेगा, ये दोनों डेडली कॉम्बिनेशन तेरे जिंदगी में ज्यादा लाएगा। लेकिन ये कुछ भी काम आएगा नहीं जब तक तेरे अंदर कमांडो लाइक डिसिप्लिन एंड एटीट्यूड होगा नहीं। मेरी एक कमांडो ट्रेनिंग चलती है, कितने लोग मेरी कमांडो ट्रेनिंग में हैं? ऑलराइट, जो कमांडो ट्रेनिंग हमारी चलती है, सुबह 5 बजे मैं उठाता हूं,
हिंदुस्तान का पहला ट्रेनर हूं जिसने ऑल ऑफ अ सडन गंगा को उल्टी पटक दिया। सारे के सारे ट्रेनर्स रात में वेबिनार करते थे, मैंने सुबह 5 बजे उठाना चालू किया लोगों को, और आज मैं 16 बैचेस कर चुका हूं, 90 दिन का नॉन स्टॉप बैच करता हूं जिसका नाम कमांडो ट्रेनिंग, और आज हमारा आई थिंक 14वें बैच का 90th डे था। सुबह 90 डेज का कमांडो ट्रेनिंग करता हूं। आज 10,000 से ज्यादा लोग कमांडो ट्रेनिंग करते हैं सुबह 5 बजे उठ के, क्योंकि मुझे ये शब्द बड़ा पसंद है कमांडो। उसका डिसिप्लिन जबरदस्त होता है, उसका डेडिकेशन जबरदस्त होता है, उसका एटीट्यूड लीडर होता है, साहसी होता है, पागल होता है, जज्बाती होता है, अलर्ट होता है, फोकस्ड होता है, अपनी स्किल का मास्टर होता है। 100 लोगों से अकेला मिल जाए ऐसा उसका चेहरा होता है, उसको पकड़ लिया जाए, मार लिया जाए, बंदी बना दिया जाए, नाखून खींच दिया जाए, आंखें फोड़ दी जाए, लेकिन उसके मुजुबान से एक ही चीज निकलती है, वंदे मातरम। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। एक मूवी मैंने देखी, खेले हम जी जान से। इस मूवी में अभिषेक बच्चन होते हैं और क्रांतिकारियों के ऊपर ये मूवी होती है। एंड अंतिम सीन ऐसा होता है कि अभिषेक बच्चन को पकड़ लिया जाता है, क्रांतिकारी होता है, और पकड़ने के बाद एक एक करके उसके नाखून खींचे जाते हैं, एक एक करके हथौड़े से उसके दांत तोड़े जाते हैं, और फिर आंखें फोड़ी जाती है, और धीरे धीरे उसको मौत के घाट उतारा जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो कहता है भारत माता की जय। ये झुकते नहीं है, ये लोग झुकते नहीं है, ये होता है कमांडो का एटीट्यूड। ऐसा नहीं सर दर्द कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कल करेंगे। सेल्स 2 लोगों ने मुंह पे पढ़ दिया मैं तुझसे नहीं खरीदूंगा, हमने सोचा अरे यार इन्होंने तो मुंह पे बोल दिया ये हमसे नहीं खरीदेंगे, एंड देन वी डू नॉट बाय। दोस्तों तीसरा है यूज डिजिटल टू एक्सपैंड योर लाइफ। आज डिजिटल को आपको यूज करना ही पड़ेगा, और डिजिटल को यूज किया तो बहुत आगे जा सकते हो। मास्टर योर लैंग्वेज, हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोले, उर्दू में बोले, जिसमें भी बोले। थोड़े दिन पहले मैं राजपाल यादव से मिला और उनसे मैंने ये सवाल ऐसी बात किया। मैंने कहा सर आप हिंदी में बोलते हैं लेकिन बॉलीवुड में तो सारे के सारे कलाकार अंग्रेजी में बोलते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? बोले बुरा क्यों लगेगा? बोले बुरा क्यों लगेगा? हाँ ये बात है कि अंग्रेजी भाषा है और अंग्रेजी भाषा को सबको समझना चाहिए क्योंकि ये यूनिवर्सल भाषा है, बिजनेस की भाषा है। लेकिन भूपेंद्र जी मुझे ना तो मेरी हाइट का बुरा लगता है ना मेरी लैंग्वेज का बुरा लगता है। इसलिए नहीं लगता क्योंकि किसी ने एक बार हंस दिया था मुझ पे, और हंस दिया था और कह दिया था एक 5 फुटिए एक टिकने, ऐसा बोल दिया था। मैं उस समय छोटा बच्चा था, समझता नहीं था, गुस्सा हो गया, तो मेरी माँ ने मुझे लिया और उस आदमी को डांटा, तूने मेरे बच्चे को टिकना कैसे कहा? मेरा बच्चा 100 फुट का है, सॉरी मेरा बच्चा 100 फुट का है। तो आज के बाद, उस दिन के बाद मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया कि मैं पूरी दुनिया को कहता हूं मैं 105 फुट 2 इंच का हूं। 5 फुट 2 इंच तो मेरी वैसे हाइट है, और मेरी माँ ने कॉन्फिडेंस मेरा 100 फुट का वैसे ही बढ़ा रखा है। ना तो मुझे मेरी हाइट का बुरा लगता है, ना मेरी लैंग्वेज का बुरा लगता है। बोलते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हिंदी में मेरी शब्दावली ऐसी है कि हिंदी में मैं कोई भी शब्द ऐसे बोल सकता हूँ, इतनी फर्राटे से बोल सकता हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, इतने जज्बात से बोल सकता हूँ, इतने इमोशन से बोल सकता हूँ कि देखने वाले की आंख में आंसू लाना है तो आंसू ला सकता हूँ, उसके होठों पे हंसी लानी है तो हंसी ला सकता हूँ। ये मेरे अंदर का कलाकार है जो मैं हाईएस्ट लेवल पे लेके चला गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी भाषा बोलते हो, लेकिन आप उस भाषा के कलाकार होने चाहिए। दोस्तों जैसा आप जानते हैं आज का टाइम जो है डिजिटल एरा का टाइम है, और इस डिजिटल एरा के टाइम में जो वेबसाइट डेवलपमेंट है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अपने आप को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को अगर आप देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो कैसे पहुंचा पाएंगे? तो वेबसाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, वेबसाइट कैसे बनाएं, वेबसाइट के क्या फ़ायदे हैं, इसके सारे डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये मौका अच्छा है, आप अपने ब्रांड को, अपनी सर्विस को, अपने आप को एक प्रोडक्ट के रूप में लीजिए और अपने जो प्रोडक्ट है, अपनी सर्विस है, देश दुनिया तक फैलाइए। डिजिटल एरा के टाइम में अगर आप वेबसाइट नहीं बनवा रहे हैं तो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। दोस्तों लास्ट में आपसे यही बताना चाहूँगा कि वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट हमारे जीवन में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा जितना कि हमारा वस्त्र और भोजन होता है। जिस तरीके से वस्त्र और भोजन के बिना ज़िंदगी अधूरा है, हम बच नहीं सकते हैं, उसी टाइप से अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके जो एकमात्र है ऑप्शन है वो वेबसाइट है। वेबसाइट ही ऐसा है जो कि आपका जो है
कदम से कदम बढ़ाते हुए आप दूसरे तक आप कंपटीशन में आ सकते हैं, अपने ब्रांड की विजिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आप सोशल मीडिया पे, इस वेबसाइट के थ्रू आप ऐड करवा सकते हैं, गूगल ऐड रन करा सकते हैं, फेसबुक ऐड रन करा सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐड रन करा सकते हैं, वेबिनार कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट होना कितना ज़रूरी आप समझ सकते हैं। मैंने इन सारे पॉइंट के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि वेबसाइट कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन में। इसलिए वेबसाइट ज़रूर बनवाएं। मेरे से नहीं बनवा रहे हैं, किसी से और से बनवा लीजिए, लेकिन वेबसाइट ज़रूर बनवा दीजिए। अगर मेरे से वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल मीटिंग का लिंक दे देता हूँ। वो गूगल मीटिंग से लिंक से डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, 1-to-1 मीटिंग करेंगे, जहाँ पे मैं